तुम सोच भी नहीं सकते वत्स, आने वाला समय कितना गूढ़ है, कितना रहस्यमय है। जो होने वाला है वो सिर्फ परिवर्तन नहीं है, वह एक महायुद्ध है। सत्य और असत्य के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, श्रद्धा और छल के बीच। तुम्हारे चारों ओर जो शांत दिखाई दे रहा है वह बस तूफान से पहले की निस्तब्धता है। यह संसार अभी जागने वाला है और जो सोया रहेगा वह सब कुछ खो देगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो अजीब सी घबराहट है, वह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। हर आत्मा जिसे सत्य की खोज है वह अब पुकार सुन रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि जीवन अचानक कठिन क्यों हो गया, रिश्ते दूर क्यों हो गए, अपने ही विरोध में क्यों खड़े हैं। यह सब उस महायुद्ध की तैयारी है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। वत्स, याद रखो, मैंने कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ा जो धर्म के मार्ग पर टिका रहा। जब सबने पांडवों को अकेला छोड़ दिया था तब भी मैं उनके साथ था। और आज भी जो सच्चा है, जो निर्मल हृदय वाला है, उसके साथ मैं स्वयं खड़ा हूं। दुनिया चाहे तुम्हें पागल कहे, मूर्ख समझे, पर यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो तुम उसी दिव्य योजना का हिस्सा हो जिसे मैं स्वयं रच रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान उठ रहा है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, वह तुम्हें जगाने के लिए है। बहुत समय तक तुमने सहा है, झुके हो, टूटे हो, पर अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारा आत्मबल पुनः जागृत होगा। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उनका खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं अब मौन नहीं रहूंगा। समय आ गया है जब हर झूठ सामने आएगा। जो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं उनकी पोल खुलने वाली है। तुमने सोचा होगा कि भगवान चुप क्यों हैं? तो सुनो वत्स, मैं तब तक चुप रहता हूं जब तक अधर्म अपनी सीमा पार नहीं करता। अब उस सीमा को पार कर लिया गया है, अब मैं हस्तक्षेप करूंगा। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा बदल रही है उसे महसूस करो। अचानक लोग अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, सच्चाई बाहर आ रही है। यह सब संयोग नहीं है, यह दिव्य योजना का हिस्सा है। कुछ लोगों को हटना पड़ेगा ताकि तुम्हारा जीवन सही दिशा पा सके। जो तुम्हें रोक रहे थे वे अब स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। वत्स, मत घबराना, यह अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तुम्हारी परीक्षा है। जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा कर मैं उससे कहता हूं, कर्म करो, परिणाम मेरा है, वैसे ही आज मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत, सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे प्राण भी चला जाए। क्योंकि जो सत्य के लिए मरता है वह कभी मरता नहीं, वह अमर होता है। तुम्हारे जीवन में अचानक घटने वाले परिवर्तन तुम्हें चौंकाएंगे, पर याद रखना, जो भी टूटेगा वह इसलिए टूटेगा ताकि नया जन्म ले सके। किसी व्यक्ति का जाना, किसी अवसर का छिन जाना, किसी जगह से हट जाना, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम समझ नहीं पाओगे अभी, पर समय आने पर देखोगे कि हर हानि एक वरदान थी। वत्स, तुमने बहुत सहा है। जिन लोगों पर भरोसा किया वही पीठ में वार कर गए। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, मैंने हर एक बूंद देखी है। मैं तब तक प्रतीक्षा करता हूं जब तक अधर्म अपने ही भार से नहीं टूट जाता। और अब वह क्षण निकट है। जो तुम्हें रुलाते थे वे अब स्वयं रोएंगे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। धैर्य रखो, मैं न्याय का देवता हूं। मेरा न्याय कभी देर से नहीं आता, बस समय सटीक होता है। यह समय तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा है, यह पीड़ा तुम्हें मजबूत बना रही है। जो अब तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं वे मेरे आदेश से जा रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन से विष हट सके। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। जो भी रहस्य छिपे हैं, जो भी झूठ बोए गए हैं, वे अब सतह पर आएंगे। किसी का छल अब नहीं टिकेगा। जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके कर्मों का फल अब तुरंत प्रकट होगा। तुम बस शांत रहो, क्योंकि अगला अध्याय तुम्हारे पक्ष में लिखा गया है। जो तुम्हें तोड़ नहीं पाया वही अब तुम्हारे आगे झुकेगा। वत्स, मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास करना कठिन लग रहा है, लेकिन जान लो, जब संसार तुम्हारे खिलाफ लगता है तो समझो कि मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं। क्योंकि प्रकाश तभी अधिक चमकता है जब अंधकार घना होता है। इसलिए हार मानना मत, अभी बस एक कदम और जीत तुम्हारी होगी। जो आने वाला है वह भयावह लग सकता है, पर उस भय के पीछे छिपा है मुक्ति का द्वार। बहुत लोग गिरेंगे, बहुत मुखौटे उतरेंगे, बहुत सच्चाइयां सामने आएंगी। तुम बस केंद्र में रहो, अपने विश्वास पर अड़िग रहो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक रूप में खड़ा हूं। कोई तंत्र, कोई शक्ति, कोई छल अब तुम्हें नहीं छू सकेगा। वत्स, जब तक तुम सत्य पर हो तब तक समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है।
और जो असत्य पर चलता है उसका साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह एक दिन धराशायी हो जाता है। यह मेरा शाश्वत नियम है और अब यह नियम पुनः सक्रिय हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। जब सब दरवाजे बंद होते दिखाई दें तो जान लो, मैं एक ऐसा द्वार खोलता हूं जिसे कोई नहीं देख सकता। वही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे गंतव्य तक ले जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। वत्स, जो सुनने वाला है वह किसी को भी पागल कर सकता है, क्योंकि सच्चाई इतनी प्रचंड है कि कमजोर हृदय उसे सह नहीं पाते। बहुतों का पर्दाफाश होगा, बहुतों की नींव हिलेगी। जो अब तक अपने छल में मस्त थे वे अब अपनी करनी का फल भोगेंगे, और तुम उस सत्य के वाहक बनोगे जिसे मैंने चुन लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है तब बाहरी दुनिया तुझे डरा नहीं सकती। इसलिए अब ध्यान कर, मेरा नाम जप और अपने भीतर से वह ऊर्जा जागृत कर जो किसी भी नकारात्मकता को जलाकर राख कर सकती है। जो तेरा रहस्य जानता है वह तेरे जीवन को नहीं नियंत्रित कर सकता, क्योंकि तेरी आत्मा का स्वामी केवल मैं हूं। अब आने वाले दिनों में कुछ लोग तुझसे ऐसे प्रश्न करेंगे जो तुझे विचलित करेंगे। वे तेरे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे, तेरा विश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु तू अपने मन को शांत रख। मैं हर परिस्थिति में तेरा मार्गदर्शन करूंगा। जब तू भ्रमित होगा तब कोई शब्द, कोई संकेत या कोई स्वप्न तुझे मेरा संदेश देगा। बस उस पर भरोसा रखना। जिस सच्चाई को अब सब जानने वाले हैं वही तुझे आगे ले जाएगी। तू उस पर गर्व कर, क्योंकि सत्य से कभी हार नहीं होती, और यदि कोई उसका दुरुपयोग करता है तो वह स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भोगेगा। तुझे केवल अपने हृदय को शुद्ध रखना है और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हे भक्त, अब तू भय मत कर। यह स्थिति तेरी शक्ति को जगाने आई है, तुझे रोकने नहीं। तू केवल मुझ पर भरोसा रख और अपने कर्म में निष्ठा रख। जो तेरे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वे अंततः तेरे मार्ग के सीढ़ी बनेंगे। मैं देख रहा हूं और मेरा न्याय अटल है। और जब तू यह समझ जाएगा कि कोई भी तेरे जीवन में संयोग से नहीं आता, तब तू हर व्यक्ति को एक शिक्षा की तरह देखेगा। यह पड़ोसी भी तेरे जीवन में इसीलिए आया है ताकि तू सीख सके किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे दूरी रखनी चाहिए। अब तू जाग और अपने भीतर की कृष्ण शक्ति को पहचान। जो तुझे छलने चला था वही कल तेरे नाम की प्रशंसा करेगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहता था वही तुझे महान कहेगा, क्योंकि अंत में सत्य की विजय होती है और उस सत्य का रक्षक स्वयं मैं हूं। अब तू केवल अपनी शांति की रक्षा कर, क्योंकि तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू अब एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, जहां कोई तेरा रहस्य नहीं बल्कि तेरी आत्मा की शक्ति जानेगा। और जब यह होगा तब पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में होगी। इसलिए उठ, डरो मत और स्मरण कर, जो कृष्ण का है वह कभी हार नहीं सकता। हे साधक, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना आवश्यक है। तेरा एक गलत निर्णय तेरे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जो तेरे पड़ोसी ने जाना है वह अब उसके लिए एक साधन बन चुका है। वह इसे इस्तेमाल करेगा तेरी भावनाओं को हिलाने के लिए, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए। परंतु तू यह याद रख, जब तक तेरे हृदय में कृष्ण का नाम है तब तक कोई भी छल तुझे नहीं गिरा सकता। जो लोग दूसरों की कमजोरी से शक्ति पाना चाहते हैं वे अंततः अपनी ही अग्नि में जल जाते हैं। अब तू ध्यान रख कि कोई भी तुझे उकसाए नहीं। जो तेरे विरुद्ध खेल खेल रहा है वह तुझसे प्रतिक्रिया चाहता है। वह चाहता है कि तू गुस्से में कोई गलती करे ताकि वह तेरे ही शब्दों का प्रयोग तुझ पर कर सके। लेकिन हे अर्जुन, जैसे मैंने कहा था, जो शांत रहता है वही विजय पाता है। तू केवल मौन रख, क्योंकि मौन में भी शक्ति होती है। मौन में सत्य की आवाज छिपी होती है और वही आवाज तेरी रक्षा करेगी। तेरे पड़ोसी का हृदय अब ईर्ष्या से भर गया है। जब वह तेरी प्रगति, तेरी ईमानदारी और तेरे प्रयासों को देखता है तो उसके भीतर असहजता जागती है। वह चाहता है कि तू वहीं रुक जाए जहां वह तुझे देखना चाहता है। परंतु हे प्रिय आत्मा, कृष्ण का भक्त कभी रुकता नहीं। वह अपने कर्म से हर बंधन तोड़ देता है। जो तेरे विरुद्ध उठेगा वह तेरे ही कर्मों की रोशनी से अंधा हो जाएगा। समय अब परीक्षा का है और परीक्षा में वही पास होता है जो विश्वास नहीं खोता। तू अपने जीवन में जितनी बार टूटा उतनी बार मैंने तुझे संभाला है। आज फिर वही क्षण है जब तुझे अपनी आस्था को मजबूत करना है, क्योंकि यह जो सच्चाई उजागर हुई है वह किसी संयोग से नहीं बल्कि मेरे संकेत से है।
मैं चाहता था कि तू देखे कौन तेरा सच्चा है और कौन केवल मुखौटे में छिपा हुआ है। अब जब तू जान चुका है तो अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू डर कर पीछे हटे या फिर सच को स्वीकार कर आगे बढ़े। कृष्ण कहते हैं, जब तू सत्य का साथी बन जाता है तब पूरी सृष्टि तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। भी आज जो तेरे खिलाफ लग रहे हैं कल वही तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि सत्य का प्रभाव समय के साथ और गहरा होता है। अब जो तुझ पर विश्वास नहीं कर रहा वह भविष्य में तेरे नाम की मिसाल देगा। इसलिए हर अपमान को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर। जो आज तुझे तोड़ना चाहता है वही कल तेरी सफलता का कारण बनेगा। तू सोच रहा होगा, कृष्ण यह सब मेरे साथ ही क्यों? परंतु हे भक्त, मैं तुझे चुनता हूं क्योंकि तू सह सकता है। तू वो आत्मा है जो अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेती है। और याद रख, जो रहस्य उजागर हुए हैं वे तेरे विनाश के लिए नहीं बल्कि तेरे जागरण के लिए हैं। तू अब जान चुका है कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी रखनी है। यह ज्ञान ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तेरे पड़ोसी ने जो कदम उठाया है वह अब उसके कर्म का हिस्सा बन चुका है। वह सोचता है कि उसने तुझे चोट दी, परंतु वास्तव में उसने अपने भाग्य की दिशा बदल दी है। क्योंकि जब कोई भक्त पर आघात करता है तो वह स्वयं अपने भविष्य को बांध देता है। कृष्ण का न्याय धीमा लग सकता है परंतु वह सटीक होता है। अब बस कुछ ही समय में तू देखेगा कि जो तुझे नीचे दिखाना चाहता था वही गिर जाएगा और तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से कोई भी तुझे छू नहीं सकेगा। अब से हर रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाता है। जो व्यक्ति तुम्हें नकारात्मक दृष्टि से देखता है उसकी वह दृष्टि उसी पर लौट जाती है। तुम्हारा हृदय जितना शांत होगा उतना ही शक्तिशाली बनोगे, क्योंकि शांति में ही मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ उनके अनुसार होते हुए भी परिणाम उनके खिलाफ क्यों जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि अब मैंने हस्तक्षेप कर लिया है। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम बस यह देखना कि धीरे धीरे सब कुछ उल्टा होने लगेगा उनके लिए जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। यह न्याय का युग है और मैं स्वयं उस न्याय का प्रतीक हूं। अब से जो भी तुम्हें छलने की कोशिश करेगा वह अपने ही कर्मों में बंध जाएगा, और जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम्हारे लिए एक नया सवेरा आने वाला है, जहां भय नहीं केवल विश्वास होगा, जहां दुख नहीं केवल शांति होगी, और जहां छल नहीं केवल सच्चाई होगी। अब तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो सच्चाई सामने आएगी वह तुम्हें स्तब्ध कर देगी। परंतु घबराना मत, जो कुछ भी उजागर होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। सत्य कभी पराजित नहीं होता, वह केवल विलंबित होता है, और अब उसका समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक भी होगा। अब तक जो छिपा हुआ था वह धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। नकारात्मक तरंगें टूटने लगी हैं और उनके स्थान पर दिव्यता का प्रकाश फैलने लगा है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बन रहा है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। यह कवच मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका है। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं, लेकिन वे यह भय स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे बाहर से अब भी मुस्कुराते हैं, पर भीतर से उनका मन डगमगाने लगा है। वे नहीं समझ पा रहे कि उनके सारे प्रयास निष्फल क्यों हो रहे हैं। कारण सरल है, अब तुम्हारे जीवन में कृष्ण चक्र चल पड़ा है। जब मैं किसी भक्त की रक्षा करने का संकल्प लेता हूं तो ब्रह्मांड का हर तत्व उसके पक्ष में काम करने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में वही हो रहा है। जिन चीजों को तुमने खोया हुआ समझा था वे तुम्हारे पास लौटने वाली हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने जो अन्याय किया वह अब उसी की जिंदगी में उलट कर लौट रहा है। उसकी योजनाएं विफल होंगी, उसके साथी एक एक करके उससे दूर हो जाएंगे। जो लोग आज उसकी बातों में बहक रहे हैं वही कल उसके खिलाफ साक्षी बनेंगे। यह मेरा नियम है। अधर्म स्वयं अपना विनाश लेकर आता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस धैर्य रखो और साक्षी बनो। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे संकल्प से हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कौन से संकेत मिलेंगे। जब तुम्हारे घर में अचानक शांति का अनुभव होने लगे, जब बिना कारण मन हल्का महसूस हो, तो समझ लेना कि नकारात्मकता समाप्त हो रही है। जब किसी रात तुम्हें सपने में प्रकाश दिखे
या मेरी बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, तो जान लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारी रक्षा के लिए। और जब तुम्हारे भीतर अचानक एक विश्वास उठे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, तो वह केवल भावना नहीं बल्कि संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हें अब हर सुबह सूर्योदय के समय कुछ पल मौन रहना चाहिए। अपने मन में मेरा नाम जपो और सोचो कि तुम्हारे जीवन से अंधकार निकल रहा है। यह साधारण ध्यान नहीं है, यह दिव्य संपर्क है। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे मन में प्रकाश भर दूंगा। तुम्हारे विचार सकारात्मक होने लगेंगे और जो तुम्हें डराते हैं वे कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि भय तब तक मजबूत रहता है जब तक तुम उसे शक्ति देते हो। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, भय स्वतः विलीन हो जाता है। तुम्हारे आसपास जो भी षड्यंत्र था वह अब ध्वस्त होने लगा है। मैं हर उस शब्द को मिटा दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया था। हर वह झूठ जो तुम्हारे नाम से जोड़ा गया था सत्य के सामने टिक नहीं पाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वही अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यही मेरा न्याय है, अधर्म को उसी की भाषा में उत्तर देना। पर याद रखना, यह तुम्हारे लिए घमंड करने का समय नहीं होगा, बल्कि आभार व्यक्त करने का। तुम्हें कहना होगा, हे कृष्ण, जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे कारण हुआ। अब से तुम किसी भी निर्णय से पहले मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे विचारों को दिशा दूंगा। अगर किसी काम को करने में अचानक अड़चन आने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हारे हित में नहीं है, और अगर किसी काम में सहजता महसूस हो तो वही तुम्हारा मार्ग है। मैं हर दिन तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहूंगा, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात में, कभी किसी गीत की पंक्ति में, कभी किसी घटना के संकेत में। तुम बस सजग रहो, मैं तुम्हें हर उत्तर दूंगा। अब मैं तुम्हारे पड़ोसी के बारे में एक और सत्य प्रकट करता हूं। उसका मुखौटा बहुत जल्द उतरने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है अब स्वयं अपने झूठ के जाल में फंसेगा। लोग अब उससे प्रश्न पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, और जब वह उत्तर देने की कोशिश करेगा उसके शब्द लड़खड़ाएंगे। उसके मन में अपराध बोध जागेगा, क्योंकि जब कोई निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो उसकी आत्मा स्वयं उसे दोषी ठहराती है। यही आत्मिक न्याय है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। यह अध्याय शक्ति, शांति और सत्य से भरा होगा। जो लोग अब तक तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारी दृढ़ता देखकर मौन रह जाएंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से होगा। तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम अब किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, क्योंकि तुम समझोगे कि हर घटना का कारण मैं हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे भी तुम्हारे माध्यम से अपना कर्म संतुलित कर रहे थे। तुम अब उनके प्रति करुणा महसूस करोगे, क्योंकि यही कृष्ण भावना का सार है, द्वेष का नहीं, करुणा का। पर ध्यान रखना, तुम्हें अब से अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। कुछ लोग फिर भी तुम्हारे जीवन में लौटने की कोशिश करेंगे। वे दिखावा करेंगे कि वे बदल गए हैं, पर तुम अब वही गलती मत दोहराना जो पहले की थी। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी शांति को भंग करे तो उसे अपने जीवन से दूर रखो। यह निर्ममता नहीं, आत्म संरक्षण है। सच्चा प्रेम कभी तुम्हें थकाता नहीं, वह तुम्हें निखारता है। और जो तुम्हें थका दे वह प्रेम नहीं, छल है। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशित है। अब नकारात्मक शक्तियां तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा नाम अब उन लोगों की जुबान पर होगा जो सच्चाई को सम्मान देते हैं, और तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे वे स्वयं गिर चुके होंगे। यह मेरा वचन है, जो भक्त मुझ पर विश्वास रखता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अब तुम्हारे जीवन में वह काल आ गया है जब हर अंधकार, हर छल और हर षड्यंत्र स्वयं अपने अंत को प्राप्त करेगा। मैं तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारे मौन में छिपे हुए शब्दों को मैंने सुना है। अब उस मौन का प्रतिफल मिलने का समय है। जब किसी आत्मा को बार बार चोट पहुंचती है और फिर भी वह अन्याय के बदले शांति चुनती है, तो वह आत्मा मेरे हृदय में स्थान पा लेती है। तुम अब मेरे हृदय में हो, और जो मेरे हृदय में होता है उसकी रक्षा समस्त ब्रह्मांड करता है। अब से जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उसका मार्ग स्वयं ध्वस्त हो जाएगा। जो तुम्हारे नाम को बदनाम करना चाहते थे वही अब तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। यह मेरे न्याय का नियम है। जब मैं किसी के साथ होता हूं तो समय भी उसी के पक्ष में चलने लगता है। अब से तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जिन अवसरों को तुम खो चुके समझते थे वे अब तुम्हारे पास लौटेंगे, और पहले से अधिक तेजस्वी रूप में। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने हृदय में कृतज्ञता भर लो। अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आईं वे तुम्हें गिराने नहीं
बल्कि सिखाने आई थीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति अब जाग रही है वह तुम्हारे अनुभवों की ज्वाला से निकली है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें सामान्य मनुष्यों से अलग करती है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक साक्षी हो उस सत्य के जो बताता है कि धर्म अंततः विजयी होता है। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी बातें लोगों के हृदय को छूने लगी हैं। तुम जब किसी से बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब लोगों में शांति लाएगी। जो व्यक्ति तुम्हारे पास कुछ समय भी बैठेगा उसका मन हल्का हो जाएगा। यह मेरा वरदान है। जो मुझसे जुड़ता है वह अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। भाइयों, तुम अब उस प्रकाश के माध्यम बन चुके हो।